एसएससी जीडी के लिए जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। मैं आपको बता दूं ये जो जीके के क्वेश्चन होंगे केवल वन लाइनर होगा, मतलब केवल प्रश्न और आंसर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 14, 20, 22 या 24? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं, ठीक है। यदि बात करें 24वें तीर्थंकर कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। इनका प्रतीक क्या है? यदि हम बात करें इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, ठीक है। इनका प्रतीक क्या हो जाएगा? सिंह। ध्यान रखिएगा जितनी मैं बातें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हैं। इनका प्रतीक हो जाएगा सिंह, ठीक है। इन्होंने एक महाव्रत जोड़ा था। इन्होंने एक महाव्रत जोड़ा था। कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा महाव्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा था। यदि हम बात करें 23वें तीर्थंकर कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। ये आपके 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। यदि बात करें इनका जो प्रतीक है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सर्प। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कितने? 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका अहिंसा, तीसरा हो जाएगा आपका अस्तेय, और चौथा मैंने जगह नहीं है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह। अब यहाँ पे जो अस्तेय है इसका मतलब जान लीजिए, कभी कल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कभी चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का लालच न करना, ठीक है। जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने इस 4 महाव्रत में एक महाव्रत और जोड़ दिया था। कौन सा? मैंने अभी बताया ब्रह्मचर्य महाव्रत इन्होंने जोड़ दिया। तो ये कितने महाव्रत हो गए? ये 5 महाव्रत बाद में कहलाए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले हो जाएंगे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक हो जाएगा सिंह। इन्होंने एक महाव्रत जोड़े। कौन सा? ब्रह्मचर्य। 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक हो जाएगा सर्प। इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है कभी चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का लालच न करना। इस 4 महाव्रत में एक जो महाव्रत है उसको और जोड़ दिया। किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और कौन सा महाव्रत था? ब्रह्मचर्य। फिर बाद में क्या कहलाया? तो 5 महाव्रत कहलाया। आप ये भी याद रखिए कि जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन है, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहते हैं, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका प्रतीक हो जाएगा बैल या सांड। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? बताइए। तो स्यादवाद इसमें जैन धर्म का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? गौतम बुद्ध, हिंदू धर्म, लोकायत मत या जैन धर्म? तो जैन धर्म से अणुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ठीक है, बोध गया, हरिद्वार, राजगीर या सारनाथ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल का जो वृक्ष है जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में घोड़ा कंथक के साथ इन्होंने गृह त्याग किया था। कितने वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? अभी मैंने बताया था उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था। और मैंने बताया था पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता लग गया, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रजत क्रांति का संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंडा से है, ठीक है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा अंडा से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहा था? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872, 84, 81 या 91? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1872 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या शुंग वंश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से सम्राट अशोक संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सुक्रोज का प्रयोग करते हैं तत्काल शक्ति के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो जो राइडर कप है उसका संबंध हो जाएगा आपका गोल्फ खेल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो गोल्फ खेल है उसका संबंध किससे है? राइडर कप से है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण कौन सा है बताइए जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोनार। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो अंगुलियों में जो हड्डियों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या ग्रहणी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, गुर्दा जुड़ा रहता है नेफ्रोलॉजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंत, अध, इति या अर्थ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इति। ठीक है, इति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। अथ यानी आरंभ और इति मतलब समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9, 7, 4 या 8? तो जो आचार्य भरत हैं उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।